अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बाखैर आफियत होंगे। आज का जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर ये टॉपिक हमसे डिस्कस किया जाए, इसलिए हम ये टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा करेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था, तो उन्होंने चूँकि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट भी की, तो चूँकि उनका राइट भी बनता है, इसलिए हम आज न करेक्शन कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैनी टाइम रिपीटेड है, मैंने एफपीएससी पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में देखे हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। उनमें से कुछ रूल्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं विद एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं। करेक्शन है हमारी, सबसे पहले है he had come here yesterday। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि हैड कम आ गया है और फिक्रे में yesterday भी आ गया है। रूल ये है कि अगर फिक्रे में ago, before, yesterday, previous, last आ जाए, ये 5 वर्ड्स याद रखने हैं आपने। जहां पे भी ये 5 वर्ड्स आ जाएं, ये पास्ट इंडेफिनिट को डिफाइन करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी, सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी, ठीक है। तो करेक्शन क्या होगी, यहाँ पे हैड कम कट कर देना है और केम आ जाएगा, केम आ जाएगा। येस्टरडे ने हमें ये बात बताई, येस्टरडे ने। तो इसी सेंटेंस को एक और तरीके से भी प्रेजेंट किया गया था, वो भी देखिएगा जरा। ही हैड नॉट रिटन अ लेटर येस्टरडे। दोबारा से फिर येस्टरडे आ गया, येस्टरडे आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे चेंजिंग होगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म आएगी, तो हमने क्या किया, हैड कम को कट करके केम कर दिया, सेकंड फॉर्म करेक्ट हो गया सेंटेंस हमारा। यहाँ पे भी येस्टरडे है, येस्टरडे ने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये हो गया कि यहाँ पे नॉट आ गया, नॉट आ गया। अगर इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसे लिखें तो ये बनेगा ही रोट अ लेटर येस्टरडे। जो रूल मैंने ऊपर बताया उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे नॉट आ गया है, नॉट का मतलब ये है कि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट का भी यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें नॉट नहीं, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता। लेकिन चूंकि नेगेटिव है, नेगेटिव का रूल ये है कि नॉट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आता, तो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के साथ लिख दें नॉट। और हम जानते हैं कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मतलब ये हैड नॉट रिटन चेंज हो जाएगा, डिड नॉट राइट में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट रूल था आज के लिए हमारा। सेकंड है अहमद प्लेज गुड। अहमद प्लेज गुड, सिंपल सा बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें फिर इसमें भी मिस्टेक है। वो मिस्टेक ये है कि गुड की जगह वेल का वर्ड यूज़ किया जाएगा। कब आएगा वेल, जब भी हम एबिलिटी
काबिलियत को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे गुड नहीं वेल कवर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे अगर इसी सेंटेंस को कर दिया जाए कि अहमद सिंग्स वेल, गाना उसका जो है वो उसकी काबिलियत है, वेल आएगा। अहमद प्लेज वेल, खेलना उसकी काबिलियत है, वेल आएगा। एबिलिटी के लिए हमेशा वेल का वर्ड यूज़ किया जाता है, गुड यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है शी इज एंग्री ऑन मी, शी इज़ एंग्री ऑन मी, ये मैंने सेंटेंस देखा है, ये हमारा प्रपोजिशन में भी यूज़ किया जाता है, करेक्शन में भी कई बार मैंने ये पॉइंट देखा है। तो इसमें भी देखिएगा एंग्री ऑन, एंग्री की जो प्रपोजिशन है वो होती है एंग्री विद और एंग्री एट, एंग्री विद और एंग्री एट, दो प्रपोजिशन इसकी होती हैं। जो एंग्री विद है वो होती है किसी शख्स से नाराज होना, और एंग्री एट है किसी बात पर नाराज होना। अब यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं, शख्स से नाराज़ होना और किसी बात पे नाराज़ होना। सेंटेंस में एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट ने किया था, उसका जवाब मैं दे दूं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में किसी बात से नाराज़ हुआ जा रहा है या किसी शख्स से। तो बड़ी आसान सी चीज़ है, ये भी आपने देख लेना है, एंग्री के साथ जो प्रेपोजिशन है उस प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद क्या आया है। अगर तो कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन है या नाउन, नाउन से यहाँ पे मुराद, नाउन से मुराद जो होता है, नाउन है क्या, नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनी आइडिया, इट इज कॉल्ड नाउन। यहाँ पे जो नाउन से मुराद होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहचानने के लिए, यहाँ पे मुराद पर्सन है, पर्सन, नाउन कोई पर्सन आ गया है, ठीक है, या प्रोनाउन आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि किसी शख्स से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है, तो एंग्री विद आएगा। अगर इसके अलावा कोई नाउन आ जाता है, ठीक है, तो वो किसी बात पे नाराज होना, एंग्री एट होगा। तो चूंकि मी हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन आ जाए तो इसका मतलब है किसी शख्स की बात हो रही है, तो नाराज होना मतलब किसी शख्स से नाराज होना, तो एंग्री विद यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ऑन की जगह विद का वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। ये भी मेन टाइम रिपीटेड पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है सर जी, नेक्स्ट नंबर 4 है neither of these 10 boys has failed। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, वो जो मिस्टेक है वो है, मोस्टली स्टूडेंट्स को जो लगता है वो गलती ये वाली लगती है कि ज़्यादा की बात हुई है तो ज़्यादा के साथ है वो आएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे गलती ये नहीं है, गलती यहाँ पे है नाइदर की, नाइदर, यहाँ पे नन आएगा, नन। रूल क्या है, रूल ये है कि नाइदर यूज़ किया जाता है टू, तादाद अगर दो हो, दो के लिए नाइदर का वर्ड यूज़ किया जाता है, और जो नन है, नन का वर्ड यूज़ किया जाता है टू प्लस मोर, टू प्लस मोर, मोर देन टू। अगर तादाद दो बताई गई है तो नाइदर का वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर तादाद दो से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, दो से ज़्यादा हो गई तो उसके लिए नन का वर्ड यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ पे करेक्शन क्या है हमारी,
नाइदर की जगह नन आएगा। और जो आगे हमारा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा, वो हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5, we enjoyed at the concert। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, मैं लिख के बताता हूँ कौन कौन से वाले। एक एंजॉय, जॉय, एंटरटेन, अवेल। ये वर्ड याद रखने हैं आपने, इनके साथ हमेशा सेल्फ या सेल्व्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं, सेल्फ या सेल्फ का वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंजॉयड आ गया तो एंजॉयड है, इसे करेक्ट कैसे करेंगे? वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द कंसर्ट। आवरसेल्व्स आएगा यहाँ पे, और इन अल्फाज के फ़ौरन बाद सेल्फ या सेल्फ का वर्ड यूज़ किया जाएगा। फ़ौरन बाद मतलब जैसे ये एंजॉयड है तो एंजॉयड के फ़ौरन बाद हमने सेल्फ या सेल्फ का वर्ड लगाना है। अब सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, जैसे माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्व्स है, इट सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, देम सेल्व्स है। अब सेंटेंस में कौन सा सेल्फ या सेल्फ का वर्ड यूज़ किया जाएगा ये हमारा सब्जेक्ट बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा। जैसे यहाँ पे वी है, वी आवर सेल्व्स, ही होता तो हिमसेल्फ, शी होता तो हर सेल्फ, दे होता तो देमसेल्फ, इट होता तो इट सेल्फ सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंडीशन भी बनती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई जेंडर आ जाता, जेंडर यानी कि मेल या फीमेल, मैन या वुमेन, गर्ल या बॉय। अगर तो मेल है तो इसे ही कंसिडर करके हिमसेल्फ आ जाएगा, अगर फीमेल है तो उसे शी कंसिडर करके हरसेल्फ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नाम प्लूरल है, प्लूरल जमा हो गए हैं, दो या दो से ज़्यादा नाम है, अली एंड अहमद, आलिया एंड अली, दो नाम हो गए या दो से ज़्यादा हो गए, तो हम उन्हें दे कंसिडर करके यहाँ पे देमसेल्व्स लगा देंगे। लेकिन लगाना कहाँ पे है? बिल्कुल इन अल्फाज के फ़ौरन बाद, इन अल्फाज के फ़ौरन बाद। इसके साथ ये भी याद रखना है अवेल, अवेल की प्रेपोजिशन जो है वो ऑफ होती है। ठीक है, अवेल की प्रेपोजिशन ऑफ होती है, ये बात भी आपने नहीं बोलनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट रूल है नंबर 6, I reached prior than him। कंपैरिजन आया है, कंपैरिजन के लिए हमें पता है देन का वर्ड यूज़ किया जाता है। देन भी दो तरह के होते हैं ना, देन एक ई वाला एक ए वाला। ई वाले का मतलब होता है THEN देन, तब, और THAN देन। ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग कोई नहीं होता, लेकिन इसका पर्पज़ होता है कंपैरिजन, मुआवजे के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनमें कंपैरिजन के लिए टू का वर्ड यूज़ किया जाता है, देन का नहीं आता, क्योंकि उनकी प्रेपोजिशन टू होती है। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो कुछ लिख लीजिए। प्रायर, प्रायर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, inferior to, superior to, junior to, senior to, inferior to, prior to। ये कुछ अल्फाज हैं जिनके साथ हमेशा टू का वर्ड यूज़ किया जाता है। ये अल्फाज याद रखने हैं, हमेशा इनके साथ टू का वर्ड यूज़ किया जाता है, ना कि देन का वर्ड यूज़ किया जाता है। इनके साथ देन का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा है नेक्स्ट है, मतलब यहाँ पे जो करेक्शन होगी ना, यहाँ पे आएगी प्रायर टू, करेक्शन यहाँ पे आई रीच्ड प्रायर टू हिम, ये करेक्शन है यहाँ की। ठीक है, इनमें मज़ीद इजाफा कर लें ज़रा। यंगर टू,
elder to, prefer to, ये वो अल्फाज हैं जिनके साथ टू का वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंबर 6 है, 6 के बाद 7 है। आगे नंबर 7 है, 6 पॉइंट हुए हैं, नंबर 7 है हमारा, नंबर 7 such students who don't work hard fail। अब यहाँ पे जो करेक्शन है वो हु में है। ये कैसे कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका आपस में तालमेल होता है। तालमेल मतलब एक लफ्ज़ के साथ दूसरा लाजमी आएगा। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा है? आइदर आ गया है तो उसके साथ और आएगा, नाइदर आ गया है नॉर आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो। इसी तरह इस सेंटेंस में सच है तो सच के साथ एज आता है, ऑल्दो है और लो के साथ येट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन सच है तो सच के साथ यहाँ पे एज आ जाएगा, ये करेक्शन है यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारी नंबर 8। नंबर 8 है ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये फील नहीं होता, गलती शो नहीं होती, मेंशन नहीं की जाती, लेकिन ये है बड़ी अहम चीज़। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, he goes there never। यहाँ पे जो गलती है ना, वो गलती ये है कि ये नेवर जो है ना, ये हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब जो है ना, वो हमेशा यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। इसकी दो जगह होती हैं, एक तो अगर फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे में मौजूद नहीं है, जैसे यहाँ पे नहीं है, तो फिर कहाँ पे आएगा? फिर ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मोस्टली हमारा यूज़ किया जाता है, ऑफन का वर्ड यूज़ किया जाता है, इसके लिए अलावा भी ठीक कुछ और वर्ड्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा सब्जेक्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद इसकी प्लेस, प्रॉपर प्लेस ये है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया जाता है। मतलब नेवर को उठाना है और हमने ही के बाद ले आना है, बस यहाँ पे इतनी सी मिस्टेक है। नंबर 9 है, नंबर 9 में बताया गया है जी कि वन ऑफ द प्लेयर इज इंजर्ड। छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे। जब भी आपने याद रखना है कि जब भी वन ऑफ द जब भी ये फ्रेज आ जाए, इस फ्रेज के आगे जो नाउन होगा वो प्लूरल नाउन होगा, हमेशा प्लूरल नाउन, यानी कि जो भी इसम होगा वो हमेशा जमा इसम यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेयर नहीं प्लेयर्स आएगा, मतलब यहाँ पे एस का इजाफा होना है। क्यों ऐसा क्यों होता है? वन ऑफ द, इसका जो मीनिंग बनता है उर्दू में ये है कि वन ऑफ द प्लेयर्स, ज़्यादा प्लेयर में से एक, ज़्यादा में से एक प्लेयर। अगर ये कहा जाए वन ऑफ द प्लेयर, एक खिलाड़ी में से एक तो नहीं होता, ज़्यादा में से एक। ठीक है, और आगे जो हमारा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, जो करेक्शन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये प्लेयर्स की है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 10 है। नंबर 10 he has any books, he has any books।
ये भी बड़ी आसान सी करेक्शन है ये वाली भी। इसमें एनी की गलती है, एनी। इसके लिए आपने यही याद रखना है कि अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है तो फिर सम यूज किया जाता है, ठीक है। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, तो फिर एनी का वर्ड यूज किया जाता है। अगर सिंपल सेंटेंस है तो सम आएगा, अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो एनी का वर्ड यूज किया जाएगा। मीनिंग सेम रहता है, मीनिंग सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। आगे नंबर 11 है, नंबर 11 she is more clever than him। इस सेंटेंस में दो करेक्शन है, दो, ठीक है। दो हैं, कौन कौन सी है? एक मोर और एक हिम, ये दो गलतियां हैं इसमें। गलतियां कैसे हैं? पहले हम मोर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, जो इसकी डिग्रीज हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मोर आ गया, मैनी या मच, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है मोर और सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट। इसी तरह एक और वर्ड मजीद लिखते हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, मोर का वर्ड तब यूज़ किया जाता है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ मोर का वर्ड लगा दिया जाता है और कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल, मोर का वर्ड यूज़ किया, साथ में ब्यूटीफुल किया तो कंपैरेटिव डिग्री बन गई। मोस्ट का वर्ड यूज़ किया तो सुपरलेटिव डिग्री बन गई, ठीक है। लेकिन चूंकि क्लेवरर ऑलरेडी ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो जो कंपैरेटिव डिग्री पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ मोर का वर्ड यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मोर का वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लेवरर ऑलरेडी एक कंपैरेटिव डिग्री है। ये गलती है पहली। दूसरी ये है कि हिम, देन का जो वर्ड है THAN, जो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, इसके फौरन बाद हमेशा देन के फौरन बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस जिसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, वो यूज की जाती है। तो यहाँ पे हिम नहीं बल्कि ही यूज किया जाएगा, ही यूज किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज याद रखनी है कि देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगी, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगी, ऑब्जेक्टिव केस लेट के बाद आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 12 है। नंबर 12 पे हमारा जो पॉइंट है वो है a number of boys is absent। a number of boys, आगे वर्ड यूज हो गया, इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे इज आ गया, ठीक है, इज आ गया, इसलिए ऐसा लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अ नंबर ऑफ ये फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है तादाद में ज्यादा होना, अ नंबर ऑफ ज्यादा। तो पूरा वर्ड क्या बनेगा, फ्रेज क्या बनेगा? अ नंबर ऑफ बॉयज, ज्यादा लड़के। ज्यादा की बात हुई है तो ज्यादा के साथ हमेशा आर यूज किया जाता है, इज नहीं आता, इसलिए यहाँ पे आर आएगा, इज नहीं यूज किया जाएगा। नंबर 13 है
द मर्डरर वाज हंग, मर्डर कातिल। अब यहाँ पे जो गलती है वो ये है कि हैंग हंग सेकंड थर्ड फॉर्म है, पैसिव फिक्रा है तो थर्ड फॉर्म डेफिनेटली ये है। हैंग की सेकंड थर्ड फॉर्म हैंग्ड भी होती है, हंग भी है और हैंग्ड भी है। यहाँ पे हैंग्ड आएगा, हंग नहीं आएगा, यहाँ पे हैंग्ड आएगा। क्यों आएगा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अगर हैंग की सेकंड थर्ड फॉर्म हंग है तो इसका मतलब ये है लटकाना, और हैंग की अगर सेकंड थर्ड फॉर्म आ जाए हैंग तो इसका मीनिंग होता है फांसी देना। तो जो मर्डर है, कातिल है, डेफिनेटली उसे फांसी दी जाती है। फांसी देना और लटकाना में फर्क, हालांकि कुछ स्टूडेंट कह देते हैं कि सर फांसी देना जो है वो भी तो लटकाना ही है। हालांकि फांसी देना लटकाना में फ़र्क ये होता है कि फांसी देने के बाद मौत वाक़या होती है, लटकाने के बाद खूंटी पे कपड़े वगैरह हैंग कर देना, लटका देना, ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मर्डर कातिल की बात हुई है तो यहाँ पे हैंग्ड का वर्ड यूज़ किया जाएगा क्योंकि फांसी के मीनिंग में ये वर्ड आ रहा हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट है 13 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, स्टॉप कीजिए।